Heartily welcome to all in my YouTube channel School and Scholar। मैं हाजिर हूँ अ फादर्स लेटर रिटन बाय विलियम हैजलिट का पार्ट 2 लेकर। पार्ट 1 की वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है। पार्ट 1 की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही आई बटन को टैप कर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो अब पेश है आपकी खिदमत में विलियम हैजलिट के द्वारा लिखे गए अ फादर्स लेटर नामक निबंध के कुछ वर्ल्ड फेमस लाइंस। तो पहली लाइन है, नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग दैट लाइफ कैन नॉट हेल्प। इसका मतलब है किसी से कभी भी किसी चीज के लिए घृणा ना करो जिसे वो करने में असमर्थ हो। दूसरी लाइन है, नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प लीस्ट ऑफ ऑल फॉर हिज पॉवर्टी। इसका मतलब है किसी व्यक्ति का किसी चीज को लेकर कभी भी उपहास मत उड़ाओ जिसे वह दूर करने में सक्षम नहीं है, कम से कम उसकी गरीबी के लिए तो नहीं। तीसरी लाइन है, ट्रू इक्वालिटी इज द ओनली ट्रू मोरालिटी और ट्रू विजडम। इस लाइन का अर्थ है वास्तविक बराबरी ही वास्तविक नैतिकता या वास्तविक बुद्धिमानी है। इसी तरह अगली लाइन है, इन दिस वर्ल्ड यू विल फाइंड कंपटीटर्स एट एवरी टर्न। इसका मतलब है इस दुनिया में तुम्हें हर मोड़ पर प्रतिद्वंदी मिलेंगे। अगली लाइन है, ऑलवेज बिलीव थिंग्स टू बी राइट टिल यू फाइंड देम टू द कंट्री। इसका मतलब है सदा यह विश्वास करो कि परिस्थितियां ठीक है जब तक तुम उन्हें इसके विपरीत पाओ। अगली लाइन है, लर्न नेवर टू कंसीव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट अदर्स बिकॉज यू नो नथिंग ऑफ देम। इसका मतलब है दूसरों के प्रति बुरा विचार मत लाओ जब तक कि वे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार ना करें। इसी तरह अगली लाइन है, नेवर डिस्पाइट एनीवन एट ऑल फॉर कंटेम्प्ट implies a triumph over and pleasure in the ill of another। इसका मतलब है किसी व्यक्ति से किसी भी तरह से घृणा ना करें क्योंकि तिरस्कार दूसरों के दुर्भाग्य पर विजय और दूसरे के बीमार होने पर खुशी सूचित करता है। नाउ द फर्स्ट लाइन ऑफ अ फादर्स लेटर इज, यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल and may consider this as your first entrance into the world। इसका मतलब है अब तुम स्कूल में अपने आप को स्थापित करने जा रहे हो, तुम्हें संसार में अपना पहला प्रवेश मान सकते हो। एंड द लास्ट लाइन ऑफ अ फादर्स लेटर इज, यू ऑलरेडी फाइंड it so at school and I wish you to be reconciled to your situation as soon and with as little pain as you can। इसका मतलब है तुम्हें पहले से ही ऐसा स्कूल में मिल रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्थिति को जल्द से जल्द सुधार लो और जितना हो सके उतना कम से कम पीड़ा भोगो। आइए जान लेते हैं इससे के कुछ कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ। तो पहला शब्द है आपका ड्यूप। ड्यूप का मतलब होता है धोखा खाने वाला या बेवकूफ व्यक्ति। दूसरा शब्द है आपका वल्गर। वल्गर का मतलब होता है अश्लील या अशुभ। इसी तरह आपका नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है विजय, तिरस्कार या उपेक्षा। नेक्स्ट वर्ड आपका है इम्प्लाइज। इम्प्लाइज का मतलब होता है बुराई या सूचित करना। और नेक्स्ट वर्ड आपका है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है संतुष्ट यानी कि खुशी से पागल होना। और नेक्स्ट वर्ड आपका है एक्जाल्टिंग। एक्जाल्टिंग का मतलब होता है आनंदित या प्रसन्नता। नेक्स्ट वर्ड है आपका अनर। अनर का मतलब होता है अभ्यस्त होना, आदि होना।
नेक्स्ट वर्ड आपका है हिदरटू। हिदरटू का मतलब होता है अभी तक, अब तक। और नेक्स्ट वर्ड आपका है ह्यूमरिंग। ह्यूमरिंग का मतलब होता है संतुष्ट करना या मान रखना। नेक्स्ट वर्ड है आपका विंज। विंज का मतलब होता है सनकी या सख्त। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैंसी। फैंसीज का मतलब होता है अभिरुचियां या कल्पनाएं। नेक्स्ट वर्ड है रिपल्स। रिपल्स का मतलब होता है नफरत या घृणा पैदा करना। नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिमाप, नतीजा। और नेक्स्ट वर्ड आपका है एज। एज का मतलब होता है मूर्खता या अहंकार। और नेक्स्ट आपका वर्ड है थ्वार्डिज। थ्वार्डिज का मतलब होता है निष्फल या कुंठित। और नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आपका है इमिकबली। इमिकबली का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण ढंग से। अ फादर्स लेटर पार्ट 2 का हिंदी अर्थ। तो हिंदी अर्थ पार्ट 2 का इस प्रकार है। मैं चाहूँगा कि दुनिया के उपहास के खिलाफ तुम स्वयं की छवि बनाए रखो, किंतु मैं तुम्हें अपने को दुनिया से ऊपर नहीं समझने दूंगा। मुझे आशा है कि तुम बुद्धू नहीं बनोगे, न ही तुम्हारे अंदर गंवारूपन रहेगा। यदि कोई व्यक्ति कुछ करने में असमर्थ है तो उसके लिए उससे घृणा मत करो। किसी भी व्यक्ति से कभी भी घृणा मत करो, क्योंकि तिरस्कार दूसरों के दुर्भाग्य पर जीत या खुश सूचित करता है। अर्थात तुम इसलिए प्रसन्न हो क्योंकि दूसरों की आवश्यकताओं और दुर्भाग्य पर अपने को बधाई दे रहे हो। बिना स्वप्रेम के अनुरोध के दूसरों में कमजोरी की अनुभूति करना एक दुखद भावना है। तुम शिकायत करते हो कि लड़के तुम पर हंसते हैं, तुम्हारा ध्यान नहीं रखते हैं, तुम्हारे साथ उस तरह का व्यवहार नहीं होता है जैसा कि घर पर होता था। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें स्कूल भेजे जाने का कारण यह है कि तुम्हारे जीवन में न टाली जाने वाली कठिनाइयाँ तथा अनिश्चित जिम्मेदारियों के लिए समय से पहले तैयार रहो, यानी कि आदी हो जाओ। तुम हमेशा मेरे पास नहीं रह सकते हो। तुम अभी तक एक बिगड़े बालक रहे हो और मनमानी काम करने में आदी रहे हो। घर और खेल के साथियों दोनों के साथ और नेता बनना पसंद करते थे, लेकिन तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, तुम्हारी समझ अच्छी है। अब तुम उन लड़कों के साथ हो जो तुम्हारी बराबरी के हैं, बड़े व ताकतवर हैं। तुम्हें तुम्हारी सनक और अभिरुचियों के अलावा और भी कुछ करना है जिसे तुम नापसंदगी व अन्यथा मानते हो। लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखना है कि दुनिया में तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं। तुम जिस स्कूल में हो वहाँ कई ऐसे लड़के हैं जिनका मनोरंजन तथा कामकाज उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि तुम्हारे लिए, और इसलिए तुम्हें अपनी ओर से उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तुम जितना अहंकार और गलत हरकत करोगे उतना ही अपने आप को निष्फलता और मजाक के लिए तुम अपने ऊपर उन्हें खुला छोड़ दोगे हंसने के लिए। वास्तविक बराबरी ही वास्तविक नैतिकता या वास्तविक बुद्धिमानी है। यही कारण है कि तुम समाज में अपने स्थान को गलत पाओगे या समझोगे। दुनिया में तुम्हें हर मोड़ पर प्रतिद्वंदी मिलेंगे। तुम राजा के बेटे जैसा नहीं पैदा हुए हो कि करोड़ों का विनाश कर दो या उन पर हुक्म चला सको। केवल उनके भाग्य में हिस्सेदार ही बन सकते हो। अपना मतभेद सिर्फ मित्र भाव से दूर कर सकते हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी परिस्थितियों से कम कष्ट भोगो और शीघ्र तालमेल बैठा लो। तुम्हारा स्नेही पिता विलियम हेजलिट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो एक छोटा सा लाइक और ढेर सारा वीडियो शेयर कर दें। लाल वाली सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में दिख रही आल घंटी वाला निशान भी दबा दें। और हाँ, आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।